Assalamu alaikum, this is Aisha from CEO Club Pakistan. Coffee with CEO, the purpose of this sessions is to seek guidance and give leadership qualities to the people and to the young generation. Today we have a very unique session. We have a guest who has a very versatile personality. इनका नाम भी गूगल पर सिर्फ एक ही है, एहसन फरीद पराचा. He is triple masters in educational background. He has a 2-decade experience of management leadership, and he is working in YB Group, which is in Lucky Textile, advisor to the management. तो चलते हैं इनकी तरफ, एहसन फरीद पराचा की तरफ. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम आयशा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स इफ़ वी सी दैट इन एजुकेशन, इफ़ वी सी इन द प्रोफेशनल लाइफ, सोशलाइजेशन एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव. सो हाउ यू आर मैनेजिंग दीज थिंग्स, इवन यू आर हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एज वेल विद दीज थिंग्स? एक सवाल में बहुत सारा सवाल कर लिया आयशा ने. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आयशा, सीईओ क्लब का और आपका ये आपने प्रोफेशनल सेशन को अरेंज कराया. बात यह है कि वी हैव 24 आवर्स इन अ डे. अब हम अपने 24 आवर को किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एक डिफरेंस होता है. हम देखते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का जो एक क्वाड्रेंट हम पढ़ते हैं और पढ़ाते रहे लीडरशिप में, उसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ पढ़ने की हद तक रखते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टास्क जो बहुत अर्जेंट नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट नेचर के होते हैं. उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रायोरिटाइज करके मैनेज करना. उसमें कभी कभी सोशल चीज़ें प्रायोरिटी पर आ जाती हैं, कभी रिलीजियस चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ती है. और आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोफेशनल लेवल पर काम करता हूँ मैं, उसके अंदर भी बड़ी सारी इंगेजमेंट होती है. और मज़े की बात यह है कि मेरे अपनी जो जहाँ मैं रेजिडेंस है इस सोसाइटी को भी लीड करता हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को एक फोकस प्रायोरिटी देके ऑर्गेनाइज वे में पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस रखते हुए चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, थोड़ा सा गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, as you are in this position right now from zero means bottom to up in this position. What are the hurdles, your pride points, your pain points? Again, जैसा आपने बताया कि more than 2 decades experience है, तो मैं आपकी learnings different तरह की रही होती है. मेरा luckily international and local दोनों ही experience हैं, और almost पाकिस्तानी की कुछ बड़ी टेक्सटाइल के अंदर मेरा सर्विस टेन्योर रहा है, अदर दैन लकी टेक्सटाइल ऑल्सो. तो एक्सपीरियंस अगेन एक जर्नी है, एक सफ़र है जिसको आप कहते हैं. कभी कभी थका देने वाला सफ़र लगता है, बट ऑल लर्निंग जर्नी. आई एम थैंकफुल टू माई टीम जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, जो मेरे साथ चले और मुझे कैरियर में हर तरह की सपोर्ट करी. अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जर्नी रहा है. और सो फार मैंने जो सोचा है, जो मैंने करना चाहा है, वो मैंने हमेशा करा है अल्हम्दुलिल्लाह. अमूमन लोग कहते हैं कि क्या चीज़ एक क्वालिटी है जिसको आप कहते हैं कि वो आप में है, तो शायद वो मुझसे ज़्यादा मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो वैलिडेट करते हैं. आई बिलीव ऑन नेवर गिव अप. मैं गिव अप नहीं करता. आई फील समथिंग बेटर दैन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसको करने के लिए या अपने कैरियर में कुछ चीज़ ऐसी आ रही है जो मुझे लगता है ये अचीव करनी चाहिए, तो आई ऑलवेज डन इट. सो एज यू आर वर्किंग एज अ लीडर एंड you have experience of managerial level, and you are a trainer as well, as we were discussing. So how you develop a positive aspect from the negative aspect or in negative situation? असल में एक एट्रीब्यूट होता है आयशा कि आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिव पहलू कैसे निकालें. ये असल में माइंडसेट और एक एटीट्यूड की बात है. यकीनन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, एक सलाहियत रही, और मैंने अमूमन नेगेटिव पहलू में से पॉजिटिव चीज़ें निकाली.
हम हमें क्या कहते हैं कि आधा गिलास खाली नहीं है, आधा गिलास भरा हुआ देखना चाहिए। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम अपने दिन भर में और अपने सूरत हाल में कोई सिचुएशन देखते हैं तो हाउ वी रिस्पॉन्स ये बड़ा मैटर करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, गूगल के जो करंट CEO हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि मैं रिस्पॉन्स और रिएक्टिव का फ़र्क समझाऊँ आपको। रिएक्शन क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो एक होटल के अंदर वो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था और मैंने देखा कि अचानक से एक कूल एंड काम इन्वायरमेंट में पैनिक शुरू हो गया। एक कॉकरोच उड़कर एक लेडी के शोल्डर पे बैठा और एकदम पैनिक शुरू हुआ, उसने शोर मचाया। दूसरी जगह उड़ के बैठा, उन्होंने शोर मचाया। और वो कहता है गूगल के CEO कि मैंने देखा थोड़ी देर में एक होटल का कूल एंड काम इन्वायरमेंट एक पैनिक और एक अजीब अफरा तफरी में बदल गया। इसी दौरान जो बटलर और होटल के जो वेटर थे उन्होंने टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम रश करा। तो कॉकरोच उड़कर उस वेटर के शोल्डर पे बैठा और अपने जेब से एक रुमाल निकाला और कॉकरोच को पकड़ा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में होटल का मंजर वही पहले जैसा हो गया, नॉर्मल सा कूल एंड काम। तो सुंदर पिचाई जो CEO हैं कहते हैं कि मैंने देखा कि और लेडी जो थी उसने वो रिएक्ट करा, सिचुएशन उसके सामने आई और उसने रिएक्ट करा, जबकि उस वेटर ने उसको रिस्पॉन्स करा। तो हम लाइफ में रिस्पॉन्स और रिएक्शन का फ़र्क अगर समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो आई डोंट थिंक तो कि कोई भी नेगेटिविटी रहती है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है, तुम तो तेज़े बादे मुखालिफ ना घबराए हो आप, तुम तो तेज़े बादे मुखालिफ ना घबराए हो आप। ये तो चलती है तो इसको ऊँचा उड़ाने के लिए। अगर आप इस विंड की से घबरा जाएंगे तो ये तो आप इसको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ करें और उसको अपनी एनर्जी बनाकर उसको फ्लाई करें। तो दैट आई थिंक दी अगेन आई बिलीव कि ये नेगेटिविटी में भी हर पॉजिटिव पहलू होता है। हर बुराई के साथ भी अच्छा ही है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल के साथ आसानी है। अब मुश्किल अगर है तो सामने आसानी आने वाली ढूंढनी है। So how you define success? सक्सेस एक्चुअली अभी मैं कोटेशन पढ़ रहा था कि आई एम हंग्री फॉर माई गोल्स। माई गोल्स आर एक्चुअली माई ड्रीम एंड आई वर्क फॉर माई ड्रीम, जो मैं अचीव कर लूँगा उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो जो सक्सेस है वो आपकी उस अचीवमेंट का नाम है जिसको आपने प्लान किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, एक्चुअली वी फेल टू प्लान, एक्चुअली वी प्लान टू फेल। तो अगर हम प्लान अपना प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो एक्चुअली हम फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो सक्सेस जो है वो अदर वे अराउंड आपकी कोई बनाई गई ड्रीम, अपने बनाए हुए ऑब्जेक्टिव को अचीव ना करने का नाम है। अगर आपने अचीव कर लिया तो वो सक्सेस कहलाती है। फेलियर इज अपोजिट ऑफ दैट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट एसन का मंत्र ऑफ सक्सेस, तो ये क्या है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। एसन का मंत्र ऑफ सक्सेस तो नहीं, आप वो कह सकती हैं कि एसन का तरीका। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मेरे कुछ कुलीग थे, वो कहते थे जो काम नहीं होता एसन तरीके से वो हो जाता है एसन पराठा के तरीके से। वो बात ऐसी एक मजाक में थी, बट वो कभी कभी जो है मैंने वो एक्सरसाइज करके देखा तो वो का मंत्र कुछ भी नहीं था सिवाय दो चीज़ों में। आयशा, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली कि जब भी मैंने कोई काम को देखा तो मुझे जब भी मुखालफत नज़र आई तो मैंने उसकी वजह देखी कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था। कि जितने मेरी मुखालफत करी या जितने को नेगेटिव करा या जितने को अपोज करा, उस बंदे के शूज़ में रहकर भी तो मुझे देखना था ना। जब मैंने उसके शूज़ में रह के हमेशा देखा, उस नो के रीज़न जाने तो मुझे नो का रीज़न मिल गए और मैंने हमेशा उस नो के रीज़न को यस में बदल दिया। हाँ, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या जहाँ भी मेरा कोई रोल है, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, या सोशल लाइफ में, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ आयशा, वो है विद मी और विदाउट मी मेरा राइट है। अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई काम हो रहा है, मेरे जाने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं 3 जगह पहले भी काम कर आया हूँ 5 ईयर्स, उनकी टॉप मैनेजमेंट के साथ भी मेरी रेगुलर मीटिंग रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल इन माई कनेक्शन। तो बात ये है कि
क्या डिफरेंस है मेरे जाने के बाद, काम में कोई फर्क पड़ा या हर्जा हुआ या काम ख़राब हो गया, तो वो काम तो चलता रहा, बट मैं वो कैसे कर रहा था विद मी और विदाउट मी, ये मेरा राइट रहा है। मैंने जो एजुकेशन सोची वो बना, जो मैंने चाहा ज़िंदगी में वो हासिल करा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बहुत सारे सपोर्टर, मेरे वेल विशर्स, मेरे मेंटोर्स का हाथ है। मैं उन मेंटोर का जिक्र ना करूं तो ज़्यादती होगी कन्वर्सेशन में। मैं सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से शुरू करता हूं। मेरी वालदा अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उनका बड़ा रोल है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करने में। आपका कहता वे ऑफ डूइंग होता है, उसमें घर की तरबियत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस दिन इजाज़त साहब इस ट्रेनिंग में कह रहे थे कि असल तरबियत तो आपकी 10 साल में होती है। तो जो घर की ट्रेनिंग स्कूल से भी पहले शुरू हुई थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतने बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिए थे कि मेरे कोई चीज़ मुश्किल लगी नहीं। कहते हैं ना, बड़ी जब अपने अहबों को नज़र में कोई बुरा ना रहा, तो वो बात है। अगेन दैट व्हाट माय पॉइंट इज कि मैंने जो मेरे मेंटोर थे परवेज़ हनीफ साहब मरहूम, उसके बाद आमिर नियाज़ी साहब, कहता हूँ लिविंग लेजेंड है। ही इज़ वन ऑफ माय मेंटोर, जिनको मैंने जब पुकारा है, जब उनसे बात की है, उन्होंने मुझे हमेशा गाइडेंस दी है, हमेशा इंस्पायर किया है। तो ये दो इतने पावरफुल मेंटोर मेरे साथ अटैच है लाइफ में, जो मुझे कभी भी नहीं हारने देंगे इंशाल्लाह। As you have a lot of experience in leadership, in management, so just define leadership role, what it is. देखिए, लीडरशिप का जो रोल है वो अपने एक्ट से जो है वो तयन करता है मंजिल का, और इसके अलावा अपने फॉलोअर्स के लिए रोड मैप छोड़ता है, गाइडलाइन छोड़ता है, और लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है। ये हम पढ़ते भी हैं और ये नज़र भी आता है। अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, आपने टारगेट सेट करा है, तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपके फॉलोअर खुद उस बात को फॉलो करेंगे। अगर आप उसमें बिलीव नहीं रखते रहेंगे, अगेन लीडरशिप की डेफिनेशन में 3 बातें मैं बताऊँगा। आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग, यस वी कैन डू इट, और दूसरा आपकी रिलेशनशिप, आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी टीम के रिलेशनशिप, और रूल नंबर 3 क्या है, अगेन इन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कैसे आप लेके चलते हैं। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं, बिलीव, पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड द थर्ड थिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स इज अ लीडर। So is emotional intelligence is important? एब्सोल्युटली राइट आयशा। हम देखते हैं आजकल कोविड देख लें, जो डिसीजन मेकिंग की आपको क्वालिटी रिक्वायर्ड है, उसमें आप देखते हैं कि अगर आपने अपने अंदर एक कूल एंड कामनेस नहीं रखी, आपने प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखी, आपने अपने डिसीजन को जो है वैलिडेट नहीं करा, और एम्पैथी सारे ग्राउंड पे नहीं वैलिडेट करा, तो आई डोंट थिंक तो कि आप जो है वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस पर वी हायर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस IQ, एंड वी फायर बेसिस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इसको सही मैनेज नहीं करते इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो एक्चुअली यू आर लीडिंग टू द डिजास्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर बड़ी सारी ट्रेनिंग भी होती है, हम लोग भी कराते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने कराई है। मैं समझता हूँ टॉप लीडर का जो 80% रोल है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे कंट्रीब्यूट करता है अपने दिन भर के 80%। तो अगर उस पर होमवर्क नहीं करा हुआ, या कुछ शार्पन नहीं करा हुआ, या उसकी फूड फॉर थॉट नहीं डेवलप की हुई, तो आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज इन लाइफ। To make others motivated and to work as a leadership role, to manage different things, as you are doing a lot of roles in your organization and in your life. So just tell us, you are dealing with different people in different situations. So how you manage your anger, your stress? एंगर और स्ट्रेस जो है ना, ये आउटकम्स हैं आपके एंजाइटी के, फ्रस्ट्रेशन के। तो मैनेज करने का सिर्फ यही तरीकाकार है कि अपनी सेल्फ मोटिवेशन आप मेंटेन रखें, फोकस रहें, अपने आप को कोच और काउंसिल कराते रहें उन लोगों से जिनसे आप समझते हैं कि यार ये मेरे मेंटोर हैं, ये मुझे गाइड करेंगे। और एंगर और स्ट्रेस में हुज़ूर सल्लम की वो हदीस अगर हमारे पेश रू है, जिसमें हुज़ूर ने फरमाया में कि पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में पिछाड़ दे, अखाड़े में पिछाड़ दे। पहलवान वो है जो अपने गुस्से के वक्त अपने गुस्से पे काबू पा ले। इतनी ज़बरदस्त जब आपके सामने एक हदीस है
और आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आपको एंगर और मैनेज करने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैंने बताया आपको कि अगेन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप एक चोटी का वाक़या है कि वो चोंच में पानी लेकर अपनी जो है वो बुझाने लगी। तो बोला ये इससे क्या होगा, इतनी ख़तरनाक आग है। तो उसने कहा कि मेरा नाम उस आग को बुझाने वालों में आएगा। तो आपकी अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन हो, At least give a try. अच्छा, just tell us what are the characteristics of a winning team? देखिए, विनिंग टीम के जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो है रेस्पेक्ट, ट्रस्ट ऑन ईच अदर्स, उसके अलावा एक विनिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। जब आप रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर और आप फॉलो करते हैं अपने लीडर को, तो आप विनिंग टीम की सूरत में सामने आते हैं। देयर इज़ नथिंग एनी अदर रिजल्ट दैन द विनिंग। अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे और लीडरशिप आपकी जो गाइडेंस दे रही है तो आप फॉलो करते हैं, तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग। So at the end of the discussion, I want to just ask you, or I request you to give some feedback or some optimism message to our youth, our generation who is watching you as an inspirational leader, management role. हमें बड़ी होप है और बड़ी उम्मीद है कि हमारी ये कमिंग जनरेशन है, ये अपने रोल को और चैलेंजिंग दौर में जिस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड की सिचुएशन में अपना एक रोल परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपने आप को बहुत सही अंदाज में, डीपली अंदाज में तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए एक शेर इनकी शायद गाइडेंस कर सके, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ये शेर आपको एक चैलेंजिंग कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें आप अपने आप को रेडी करके आगे के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा एक पैगाम ये भी होगा कि अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, अपने हिस्से का काम करें। शिकवे शबे ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, शिकवे शबे ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। यानी हम कंप्लेन सिर्फ करते रहे और सिर्फ ये कहते रहे कि हमें ये नहीं मिला, हमारे लिए ये नहीं करा गया। हम अपने हिस्से की क्षमा जलाएं। आई एम श्योर कि हर बंदा जब इस तरह से सोचेगा तो यकीनन वो तब्दीली जिसके हम सब इंतज़ार में हैं वो ज़रूर आएगी। So much Ehsan Fareed Paracha for giving us your valuable time. So it's a very meaningful discussion with you and a very great session. So what the key takeaway of this discussion, and I conclude this discussion in that sentence that never give up in your life. You will success, you will get anything what you want, your goals, your vision, what you want to be or what you want to become. So just never give up, try and give your best. Thank you so much. Coffee with CEO. Allah Hafiz.